जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें कहानी शुरू करते हैं। एक जल परी समंदर के किनारे एक गार में रहती थी। शाम के वक्त जब मछेरे अपनी कश्तियों में बैठकर मछलियां पकड़ने आते तो जल परी कश्ती के साथ साथ तैरा करती और उनकी बातें सुना करती। मछेरे मजे मजे से अपने खूबसूरत गांव, हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे फूलों का जिक्र छेड़ते और ये जल परी बड़े शौक से उनकी बातें सुनती और हैरान होती। आखिर उसके दिल में भी ये सब खूबसूरत चीजें देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन जल परी ने अपने दिल में उस दरिया में तैरने का इरादा किया जो उन मछेरों के गांव के साथ साथ बहता हुआ समंदर में गिरता था। एक रात जब चांद ने समंदर को अपनी किरणों का नूरानी लिबास पहना दिया तो जल परी उस दरिया की तरफ चल खड़ी हुई। दरिया का मीठा पानी उसे बहुत अजीब मालूम हुआ, मगर जल परी खुशी से दरिया में तैरती हुई हरे भरे घास के मैदानों के पास से गुजर गई जहां गायें और भैंसें घास चर रही थी। उन्हें देखकर वो डर गई और पानी में चमकदार दुम जल्द जल्द हिलाती हुई तेजी से तैरने लगी। जब सितारे छटक गए, सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, आसमान पर मशरिक की तरफ से एक जर्द सी रोशनी नमूदार हुई तो जल परी अपने दिल में डरी कि कहीं मुझे कोई देख न ले। इस ख्याल आते ही उसने अपना रुख बदल दिया और निहायत तेजी से हाथ और दुम मारती हुई अपने घर की तरफ लौटने लगी। ऐन उस मौके पर एक नौजवान चरवाहा अपने भेड़ों को पानी पिलाने के लिए दरिया की तरफ चला आ रहा था। उसकी नजर जल परी के चांदी जैसे जिस्म पर पड़ गई। उसने जल परी को आवाज दी। जल परी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो इस बला की हंसी थी कि उसे देखकर चरवाहे को अपने आप की कुछ सुध बुध ना रही। वो हैरतजदा जूं का जूं खड़ा रहा। उसके मुंह से एक लफ्ज तक ना निकला। जल परी ने चरवाहे पर नजर पड़ते ही जोर से चीख मारी और पानी में गोत लगा दी। फिर पानी के नीचे ही नीचे बड़ी तेजी से समंदर की तरफ तैरने लगी। चरवाहा भी दरिया के किनारे किनारे दूर तक चलता गया, लेकिन उसे जल परी का कुछ पता न चल सका। आखिर मायूस होकर वो वापस उसी जगह लौट आया जहां दोनों की आंखें चार हुई थी। किनारे पर घुटनों के बल बैठ गया और दरिया की लहरों की तरफ बड़े गौर से देखने लगा, मगर जल परी नजर ना आई। सारा दिन चरवाहा इसी उम्मीद में कि शायद मैं एक दफा फिर उस जल परी की प्यारी प्यारी सूरत देख लूं वहीं बैठा रहा, लेकिन जल परी नजर ना आई। दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर जल परी का कुछ पता ना मिला। आखिर चरवाहे ने दिल के आंथों मजबूर होकर हमेशा के लिए वहीं दरिया के किनारे बिस्तर जमा दिया। अब तो चरवाहा हर वक्त घुटनों के बल बैठा रहता और टकटकी लगाकर पानी की तरफ बड़े गौर से देखता रहता, लेकिन जल परी दोबारा नजर नहीं आई। उधर जल परी को अपने गार में सही सलामत पहुंचकर भी फिर कभी इंसान और उसकी चीजों को देखने की जुर्रत ना हुई और उसने दोबारा समंदर से निकल दरिया का रुख कभी नहीं किया। कुछ अरसे के बाद चरवाहे ने भूख, प्यास और गम से वहीं अपनी जान दे दी। चरवाहे के दोस्त जब उसे तलाश करते करते दरिया पर पहुंचे तो चरवाहे की लाश किनारे पर पड़ी थी। लाश इस काबिल ना थी कि उसे शहर की तरफ ले जाकर दफन किया जाता। चनाचा उसके सब दोस्तों ने यह फैसला किया कि उसे यहीं दरिया के किनारे पर ही दफन कर दिया जाए। दूसरे साल उसकी कब्र से एक नन्ही मुन्नी कोंपल फूटी और जब कई साल गुजर गए तो वो कोंपल बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा और घना दरख्त बन गया। खुदा की शान, ये दरख्त भी चरवाहे की तरह पानी पर झुका हुआ था, जैसे वो किसी की तलाश में पानी में झांक रहा है। और जब शाम की हवा उसके पत्तों में से गुजरती तो ऐसी आवाज पैदा होती जैसे कोई आहें भर रहा हो।
लोगों में ये दरख्त अब तक रोने वाला दरख्त के नाम से मशहूर है।